नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई कहानी लेकर आपके समक्ष आई हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए कहानी शुरू करती हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसकी 3 बेटियाँ थीं। ब्राह्मणी का पति काफ़ी पहले मर चुका था। वह अपनी तीनों बेटियों के साथ दिन बिता रही थी। तीनों बेटियों की आयु में केवल एक वर्ष का अंतर था। जब वे तीनों सयानी हो गईं तो माँ को उनके विवाह की चिंता हुई। ब्राह्मणी चतुर थी। वह सोचा करती थी कि कैसे बेटियों का जीवन सुखी हो सकता है। उसका पति होता तो इन बेटियों के लिए योग्य वर तलाश करता। यदि वह बड़ा भाई होता तो वह इस काम को करता। अब सारी जिम्मेदारी बेचारी ब्राह्मणी के ऊपर आ गई। एक संयोग ऐसा बना कि ब्राह्मणी को तीनों बेटियों के लिए 3 युवक मिल गए। वह सोचने लगी कि इन युवकों के साथ विवाह करके मेरी बेटियों को सुख मिलेगा या नहीं, इस बात का पता कैसे किया जाए। उसने एक उपाय सोचा। तीनों बेटियों को बुलाकर उसने कहा, देखो बेटियों, विवाह के बाद जब तुम ससुराल पहुँचो तब एक बात याद रखना, जब तुम्हारा पति आए तो लात मारकर उसका स्वागत करना। माँ की बात सुनकर तीनों बेटियां चौंक कर एक साथ बोली, क्या? पति का स्वागत पैर के प्रभाव से कैसे करें? यह क्या कह रही हो माँ? भला कहीं ऐसा भी होता है? चतुर ब्राह्मणी ने बेटियों को समझाते हुए कहा, जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही तुम्हें करना है। साथ ही यह भी याद रखना कि अगले ही दिन आकर तुम तीनों मुझे बताओगी कि पैर के प्रहार की प्रतिक्रिया पति पर क्या हुई। यह सब कुछ मैं तुम्हारे हित के लिए ही कह रही हूँ। मेरी बात को भूलना नहीं। तीनों बेटियां माँ की बात सुनकर चुप रह गईं। तीनों बेटियों को माँ ने विदा कर दिया। ससुराल में उनका स्वागत हुआ। तीनों को माँ की बहुत याद आती थी। सबसे पहले बड़ी बेटी ने माँ के आदेश का पालन किया। पति जब आया तो उसने उसे जोरों से लात मारी। उसने आश्चर्य से देखा कि उसका पति लात खाकर भी हंस रहा है। पति ने उसका पाँव सहलाते हुए कहा, प्रिय, कहीं तुम्हारे पाँव में चोट तो नहीं लगी? लाओ मैं तुम्हारे पाँव दबा दूं। मछली बेटी ने भी प्रथम भेंट के समय माँ के आदेश का पालन किया। जैसे ही उसका पति आया उसने पूरी ताकत से उस पर पाँव का प्रहार किया। पति को इस हरकत में गुस्सा आया, लेकिन वह शांत रहा। उसने कहा, ये क्या करती हो? अगर किसी को पता चल जाए कि तुमने मुझे पाँव से मारा है तो मेरा अपमान होगा। खबरदार, फिर कभी ऐसी गलती मत करना। इन तीनों बहनों की तरह सबसे छोटी को भी माँ की बहुत याद आती थी। जब उसका पति आया तो उसने भी जोर से लात मारी। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पति ने आव देखा न ताब उसे पीटना शुरू कर दिया। घर में आए मेहमानों या सगे संबंधियों की भी परवाह उसने नहीं की। पीटकर उसने कहा, तुम कैसी स्त्री हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सीख दी है? खबरदार, अगर फिर कभी ऐसा किया तो तुम्हारी खैर नहीं। तीनों बेटियां अगले दिन माँ के पास आईं। माँ ने देखा कि बड़ी बेटी बहुत खुश है, मझली बेटी शांत सी है, लेकिन छोटी बेटी बहुत उदास नजर आई। उसके चेहरे पर पिटाई के निशान थे। बड़ी और मझली बहन ने उसे देखा तो समझ गईं कि ससुराल में पिटाई हुई है। माँ ने तीनों का स्वागत किया। फिर तीनों को एक साथ बिठाकर माँ ने ससुराल में हुई बात तीनों से पूछनी शुरू की। माँ ने बेटी से पूछा, बता बेटी, तेरा पति कैसा है? बड़ी बेटी खुश होकर बोली, माँ, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। मैंने जब लात मारी तो दुखी होकर मेरा पाँव सहलाते हुए कहने लगे, प्रिय, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? माँ, मैं बहुत खुश हूँ। माँ ने सुना और चिंता में डूब गई। मझली बेटी से पूछा, बेटी, तू बता, कैसा है तेरा पति? क्या उसने भी तेरे पाँव को सहलाया है? बड़ी बेटी ने गर्व के साथ मझली को देखा। मझली बेटी बोली, नहीं माँ, ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने पाँव से प्रहार किया तो मेरे पति को बहुत गुस्सा आया। घर में आए मेहमानों के सामने अपमान होने के डर से ही वह शांत हो गए। मुझे चेतावनी भी दी है। माँ ने मझली बेटी की बात ध्यान से सुनी। लगा जैसे उसे कुछ संतोष हुआ। वे चुप ही रही। अब माँ छोटी बेटी की ओर मुड़ी। देखा कि वह बहुत उदास है और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटी, तू इतनी दुखी क्यों है? ये निशान कैसे हैं? बड़ी ने दया की निगाह से छोटी को देखा। मझली शांत ही रही। छोटी बेटी सिसकते हुए बोली, माँ, तुमने ये कैसी उल्टी बात मुझे सिखाई थी? मैं तो बहुत अभागी हूँ। मेरे पति ने तो पाँव की चोट लगते ही विकराल रूप धारण कर लिया। न मेहमानों की परवाह की और न घर वालों की। मुझे बुरी तरह पीटा और कहा कि फिर कभी ऐसा किया तो खैर नहीं।
मेरा जीवन तो नष्ट हो गया माँ, अब मैं क्या करूँ। बड़ी बेहद खुश थी। मंजली ने सोचा कि इससे तो मेरा ही पति अच्छा, जो लोकलाज का ध्यान तो रखता है। चतुर माँ ने तीनों बेटियों को देखा, छोटी को पास बैठाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। संतुष्ट होकर माँ ने कहा, बेटियों, मैंने ये बात तुम्हारे पतियों की परीक्षा लेने के लिए ही कही थी। क्या मैं नहीं जानती कि पति की पूजा करना स्त्री का धर्म है? फिर भी मैंने परीक्षा ली और इसका परिणाम भी आ गया। तीनों बेटियां आश्चर्य से माँ की ओर सुनकर ठगी सी रह गईं। उनके मुंह से एक साथ निकला, परीक्षा लिए? बड़ी बेटी बोली, माँ, यह तो बड़ी विचित्र परीक्षा थी। अब हमें इसका परिणाम भी बता दो। बड़ी को पक्का भरोसा था कि उसका पति उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। चतुर माँ ने कहना शुरू किया, इस परीक्षा में मेरी छोटी बेटी सबसे ज़्यादा भाग्यशाली सिद्ध हुई है। और माँ ने छोटी को गले से लगाया। बड़ी बेटी बोली, ये क्या कह रही हो माँ? छोटी को तो उसके पति ने बुरी तरह पीटा है, फिर भी तुम उसे भाग्यशाली कहती हो। बड़ी को लग रहा था कि माँ अपनी छोटी बेटी का मन रखने के लिए ऐसा कह रही है। भला ऐसे निर्दयी पति की पत्नी भाग्यशाली कैसे हो सकती है? अब माँ ने बड़ी को समझाया, बेटी, तेरा पति तो कायर है, उसमें पौरुष तो है ही नहीं। वह तेरी संकट के समय में रक्षा नहीं कर सकेगा। तू जिसे प्रेम समझ रही है वह तो निकम्मापन है। भला सोच तो सही, जो पुरुष अपनी पत्नी की लात सहन करके उसे सहलाए, वे पुरुष कैसा? बेटी, अगर आग में गर्मी ही ना रहे तो आग कैसी? तेरा पति तो कायर है, तेरा जीवन सुख से नहीं बीत सकता। मुझे बहुत अफसोस है बेटी। माँ की बात सुनकर बड़ी बेटी का चेहरा उतर गया। वह माँ की बात का गहरा अर्थ आप समझ सकी। उसे महसूस हुआ कि वह झूठा घमंड कर रही थी। उसे मनी मन लज्जा का अनुभव हो रहा था। अब माँ ने मझली बेटी से कहा, तेरा पति संसारी पुरुष है। तू अगर सही ढंग से उसके साथ बर्ताव करेगी तो वह तेरा ध्यान रखता रहेगा। उसका गुस्सा उसके पौरुष की पहचान है और मेहमानों के कारण चुप रहना उसकी संसारी होने का सूचक है। तू उसका अपमान कभी मत करना, तेरा जीवन आराम से कट जाएगा। मझली बेटी की बात सुनकर शांत बैठी रही। अब माँ ने छोटी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तू सचमुच भाग्यशाली है बेटी। तेरा पति सच्चा पुरुष है। अपमान और अन्याय को सहन करना अहिंसा धर्म नहीं है, बल्कि कायरता है। जैन धर्म के 10 लक्षणों में प्रथम है उत्तम क्षमा। यह क्षमा वीर का ही गुण है। तेरा पति वीर है, स्वाभिमानी है। अपमान उसने मेहमानों और सगे संबंधियों के सामने भी सहन नहीं किया। वे तेरी हमेशा रक्षा करेगा। तू शेर जैसे वीर का सदा सम्मान करना। चतुर माँ ने छोटी बेटी के पति के आदर के साथ घर बुलाया और सारी बात समझाई। दूसरे दिन खुशी खुशी छोटी बेटी अपने पति के साथ ससुराल चली गई। बड़ी और मझली बहनों ने उसे खुश होकर विदा किया। चतुर माँ छोटी के भाग्य पर जहाँ खुश थी, वहीं बड़ी बेटी के लिए चिंता भी उसके मन में थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।